सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने हमें संभाल के रखा खुदावंदा जी, घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे बच्चों बाल बच्चों को बना के रखा पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी। आप धरती आकाश के मालिक हैं पिता परमेश्वर जी। आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, हमें प्रेम करना पिता परमेश्वर जी, एक साथ मिलकर रहना पिता परमेश्वर जी, बुरी आदतों से दूर रहना पिता परमेश्वर जी, सही सही बातों पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों से हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे लिए पिता परमेश्वर जी वो जीत का कारण है पिता परमेश्वर जी, जो अपनी ज़िंदगी में हम कभी पा नहीं सके पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें पिता परमेश्वर जी दलेरी देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई सीख नई आत्मा देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी रूह में जब उतरते हैं पिता परमेश्वर जी, जब हम इन्हें सुनते हैं पिता परमेश्वर जी, इन्हें पढ़ते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। और इन्हें सीख कर पिता परमेश्वर जी हम यीशु मसीह में नए हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हम अपने मसीही जीवन में नए हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी, जो हमें तृप्त करती है पिता परमेश्वर जी, हमें बल और बुद्ध देती है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं खुदावंदा। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 14 की 34 नंबर आयत और टॉपिक है गत्रेसरत में रोगियों को चंगा करना। अब परमेश्वर वहाँ से जब चले गए, दंडवत करके कहा, सचमुच तू जो परमेश्वर को वहाँ पर अचंभित परमेश्वर ने कार्य किए और परमेश्वर को सब ने दंडवत किया, प्रणाम किया, नमस्ते की परमेश्वर से, कहा एको एक जीवित खुदा है जो है हमारे यीशु मसीह जी। और परमेश्वर जब वहाँ से चले गए तो परमेश्वर एक शहर में पहुँचे, एक नगर में पहुँचे। लिखा है, जानते हैं परमेश्वर ने वहाँ पर भी अचंभित कार्य किए। लिखा है वे पार उतर कर गत्रेसरत में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? एक नगर में, गत्रेसरत जिसका नाम है, वहाँ पर परमेश्वर पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। अब जब क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि जब परमेश्वर उस नगर में गए तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को पहचान लिया। पहचान लिया कि एक उद्धारकर्ता है जो आया है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, रोगियों को अच्छा करने के लिए, सबके दुखों को दूर करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया? उन्हें पहचान लिया और आसपास के जो भी नगर के आसपास सारे देश में समाचार पहुंचा दिया, फैला दिया कि एक उद्धारकर्ता आया है। तो सब आ जाओ, बीमारों को ले आओ, आसपास जितने भी बीमार हैं, जितने भी रोगी हैं, सबको ले आओ और चंगाई पाओ। कितना सुंदर लिखा है कि समाचार फैला दिया कि आ जाओ। अगर आज हम चर्च लगी हो ना और कोई बीमार पड़ा हो तो हम शायद किसी की मदद के लिए कभी कहते नहीं है। कई बार हम लोग डर जाते हैं या कई बार शर्म कर जाते हैं, है ना? तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते। और यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है, जैसे ही पता लगा कि एक कोई उद्धारकर्ता आया है जो बीमारों को चंगा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उसको पहचान कर उसके आसपास के सब देशों में समाचार भेज दिया और कहा जितने भी लोग आसपास बीमार हैं या जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जो परेशानी में हैं, जो दुविधा में हैं, वो क्या करो? आ जाओ और अपना क्या पालो? उद्धार कर लो, पालो। बीमारियों से क्या हो जाओ? छुटकारा पालो, बीमारियों से आज़ाद हो जाओ। कितनी सुंदर बात लिखी है कि बताया गया
समाचार फैलाया गया, सुसमाचार सुनाए गए, कहा गया कि कोई उद्धार करता है, जो ठीक कर रहा है, जो कोड़ों से शुद्ध कर रहा है, जो आज़ाद कर रहा है। ऐसे ही जितना भी हो सके प्रिय और भाई बहनों, फैलाओ परमेश्वर के सुसमाचार। जहाँ कोई बीमार है उन्हें बताओ कि यीशु मसीह है जिंदा खुदा, जो बीमारी से आज़ाद करता है। यीशु मसीह है जो हमें कोड़ों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह है जो हमारी लाचारियों से हमें आज़ादी दिलाता है। पिता परमेश्वर है जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कई जब कोई किया कराया होता है, कोई टूना टोटका होता है, तो परमेश्वर उससे क्या करते हैं? आज़ाद करते हैं और सच्ची शांति देते हैं हमें। तो लेकर आओ बीमारों को, जिन सुसमाचार सुनाओ। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, जाओ चर्च में, मांगो उनसे परमेश्वर से अनुग्रह करके, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा और वो तुम्हें मन मांगी आशीष को देंगे। बताया करो, सुसमाचार फैलाया करो, सुनाया करो। हालेलुया। आगे लिखा है, और उसने विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। हालेलुया। कितनी सुंदर बात लिखी है कि उन्होंने क्या कहा? आग्रह किया, विश्वास रखा, मजबूत विश्वास में बने रहे, और कहा, विनती करके कहने लगे, हे परमेश्वर, जो कोई लाचार होगा, जैसे 12 साल की रोगन लाचार थी, तो उसने क्या किया? उसका विश्वास था कि अगर मैं पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं अपने रोग से क्या हो जाऊंगी? छूट जाऊंगी। ऐसे ही उन्होंने क्या किया? विनती की कि हमें क्या कर? अपना पल्ला ही छूने दे, हमें अपना आंचल ही छूने दे, जिससे हम क्या हो जाएं? छूट जाएं अपने बंधनों से, बीमारियों से आज़ाद हों और छुटकारा पाएं और चंगे हो जाएं। और ऐसा हुआ भी। जितनों ने भी उसके पल्ले को छुआ, या जितने भी छू पाए, वो क्या हो गए? चंगे हो गए। अपनी बीमारियों से क्या पाली उन्होंने? निजात पाली, अनुग्रह पा लिया परमेश्वर का पल्ले छूने से ही। मतलब वो विनती करने लगे, परमेश्वर तू हाथ क्या हम पे रखेगा? उन्होंने इतना विश्वास दिखाया कि हम पल्ले को ही छू लेंगे, अपना पल्ला ही हमें छूने दे तो हम क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। लिखा है यहाँ पर, और जितनों ने उसे छुआ, और जितनों ने उसे छू लिया, तो परमेश्वर की क्या निकली? सामर्थ निकली, और वो अपने रोगियों से क्या होते गए? रोगों से क्या होते गए? आज़ाद होते गए। अपने रोगों से क्या होते गए? चंगे होते। यहाँ पर किसने काम किया? उनके विश्वास ने, उसके उनके उस शब्द ने, जिसने कहा कि हमें क्या कर? अपना आंचल ही छूने दे। आज बड़े बड़े चमत्कार देखकर भी हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, और हमें विश्वास में कमज़ोर नहीं होना। हमें दिन पर दिन अपने विश्वास को बढ़ाना है, और लोगों से भी हमने बताना है कि परमेश्वर जिंदा खुदा एक ही है, जो सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए कभी भी कहीं कोई बीमार देखो, या कोई लाचार देखो, कोई बीमारी से पीड़ित देखो, तो कहो, जाना ना जाना उसके हाथ में है, पर आप अपना फर्ज निभाओ और कहो कि इसे वहाँ पर लेकर जाओ, जीवित चर्च में लेकर जाओ, जीवित पास्टर के पास लेकर जाओ, परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाओ, और परमेश्वर क्या करेंगे? चंगा करेंगे। क्योंकि हमारे परमेश्वर इतने सामर्थी परमेश्वर हैं कि वो चंगा करते हैं, उनसे सामर्थ निकलती है। आज भी हमारी प्रार्थना में इतनी पावर होनी चाहिए, हमारे हृदय में इतना विश्वास होना चाहिए कि हम, जो परमेश्वर की वचन है, जो हमें बताते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में असल में हों। पर उसमें क्या कार्य करेगी? हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास, हमारा बाइबल को पढ़ना, एक एक शब्द को ग्रहण करना जो बाइबल में लिखा है, और सच मानकर उस पर पूरी रीति से, ईमान से विश्वास रखकर चलना, और दूसरों को भी चलाना। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, और आपका विश्वास इस वचन से मजबूत हो जाए। क्योंकि लिखा है, कहने वालों ने कहा है कि हमें अपना आंचल ही छूने दे, और जो भी बाइबल में लिखा है वो सत्य 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 है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 12 साल की रोगन ने क्या पाया था? अपने रोग से छुटकारा पाया था। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, जितने भी जन खुदावंद आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, एक एक जन को छुओ पिता परमेश्वर जी, एक एक जन पर आपकी सामर्थ उतरे पिता परमेश्वर जी, एक एक जन पिता परमेश्वर जी जान ले कि विश्वास में कितनी ताकत है,
विश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के लिखे हुए वचनों पर विश्वास करता है, बाइबल के लिखे हुए शब्दों पर विश्वास करता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा विश्वास पिता परमेश्वर जी, आज पिता परमेश्वर जी इन सब का विश्वास इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी आप पर मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी, बाइबल के वचनों पर मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी। एक एक शब्द पिता परमेश्वर जी इनकी ज़िंदगियों में, इनके घरों में, इनके बच्चों पे, इनके कामों में, इनकी नौकरियों पे पिता परमेश्वर जी कार्य करे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे खुदावंदा, और ये मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी विश्वास में पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा इनको छुए पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी, नया बल भरे पिता परमेश्वर जी, नया दिमाग, नई आत्मा, नई बुद्ध दे पिता परमेश्वर जी, जिनके द्वारा ये सब बचाए जाएँ पिता परमेश्वर जी, नई ज़िंदगी को पा जाएँ पिता परमेश्वर जी, नया बल, नई रोशनी को पा जाएँ पिता परमेश्वर जी, और किसी भी भली वस्तु की कभी भी इनकी कमी ना हो पिता परमेश्वर जी। इनके रुकावटें आज दूर हो जाएँ यीशु मसीह के नाम में। जब भी इस वचन को ग्रहण करें, सुने पिता परमेश्वर जी, दिल से इस वचन को अपनाएँ पिता परमेश्वर जी, और कहें कि हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं कि आज हमारी बीमारी चंगी हो जाएगी, तो वो आज चंगी होगी। आज हमें नौकरी मिलेगी, तो मतलब आज हमें नौकरी मिलेगी खुदावन पिता परमेश्वर। आज सुबह की प्रार्थना जब ये सुनेंगे पिता परमेश्वर जी और विश्वास करके ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, तो इनके विश्वास से सारे काम पूरे होंगे, इनके सारे मनोरथ आज यीशु मसीह के नाम में पूरे होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरे होंगे खुदावन। इन सबको आपके लहू में, आपके ब्लड में कवर करते हैं पिता परमेश्वर जी, और आशीष बरकतों को रिलीज करते हैं इन सबके ऊपर पिता परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी। ये वचन प्रार्थना इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी हजार गुना फलों को लेकर आए, कोई शैतान की शक्ति इस वचन को इनसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।